यहाँ पर हम देखते हैं रीजनिंग का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। अल्फाबेट पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसे कि आई को हम 9 होगा, एच को हम इस तरीके से बना देंगे यानी 8 होगा, जी को हम इसमें 7 छिपा हुआ है यानी जी 7 नंबर पर होगा, ई जो डी से ई 5 पर होता है, जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर और बाई 25 पर। फिर हम देखें जैसे कि पी क्यू आर में पी प्रिंस है जो 16 साल की उम्र का है, क्यू रानी है वो 17 साल की उम्र की है, राजा है 18 साल की उम्र का है। फिर एस टी एस से 19 हो जाएगा ये। फिर के में यहाँ पर 11 छपा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये 11 छपा हुआ है। एम को 13 पे यानी कि इसको सीधा कर देते हैं तो 13 हो जाएगा। डब्लू है उसको इस तरीके से कर देते हैं यानी कि 23 नंबर पर हो जाएगा डब्लू। डब्लू हमारा 23 पे, एम हमारा 13 पर। एम एन तो एन पता है तो एन हो जाएगा हमारा 14 नंबर पर। इस तरीके से ये नंबर को याद करते हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में जब भी क्वेश्चन हमें करने होंगे तो कैसे करेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में मान लो कंप्लीट अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, बाएं से 9वें के दाएं 7वां कौन सा होगा। तो बाएं से 9वें के दाएं 7वां पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पर बायां और दायां दे रखा है तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस बाएं से 9वें के दाएं, तो दोनों अगर अपोजिट दे रखे हैं तो जोड़ देंगे हम। दोनों कितने अपोजिट हो गए 16, और 16 बाएं से निकालेंगे तो बाएं से 16 नंबर पे क्या आता है पी, तो पी आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग हम देखें, जैसे कि अगर बायां बायां दे रखा है तो माइनस करेंगे, दायां दायां दे रखा है तो भी माइनस करेंगे, अगर बायां दायां दे रखा है तो प्लस करेंगे, और दायां बायां दे रखा है तो प्लस करेंगे। पर आंसर हमेशा जो पहले दे रखा है वहां से स्टार्ट करेंगे, यानी बाएं से स्टार्ट करेंगे, दाएं से, बाएं से, दाएं से, यानी कि पहले जो दे रखा है उससे हम वहां से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर राइट राइट दे रखा है तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो माइनस, लेफ्ट राइट दे रखा है तो प्लस, और राइट और लेफ्ट दे रखा है तो प्लस। इसमें इंग्लिश में हम राइट यानी कि इस सिरे से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हिंदी में बाएं से स्टार्ट करते हैं, हिंदी में क्वेश्चन दिया है तो बाएं से स्टार्ट करते हैं, और इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है तो राइट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो एक यहाँ पर जैसे हमने कैलेंडर जो पढ़ा था, पहले जो पढ़ा था इससे पहले कैलेंडर, कैलेंडर में क्या था 31 दिसंबर, जैसे शताब्दी का जो लास्ट का डे है तो शताब्दी का लास्ट का डे कौन सा होता है, जैसे 31 दिसंबर 2100 ये शताब्दी का लास्ट डे कहलाएगा, और 1 जनवरी 2001 है ये शताब्दी का फर्स्ट डे कहलाएगा। 1 जनवरी 2001 की डेट निकालेंगे तो मंडे निकलेगा, और 31 दिसंबर 2100 की डेट निकालेंगे तो फ्राइडे निकल आएगा। तो ये उस कॉन्सेप्ट में काम आएगा जहाँ पर किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन क्या नहीं हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और किसी भी शताब्दी में प्रथम दिन क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, उन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज में, यानी कि ए से जेड तक की कोई अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, उसमें बाएं से 10 के दाएं 9वां कौन सा होगा। तो बायां दायां दे रखा है तो दोनों को जोड़ देंगे 19, 19 नंबर पे क्या आता है एस आ जाता है। इसी तरीके से देखें हम बाएं से 16 के बाएं 5वां, तो दोनों यहाँ पर सेम है तो माइनस कर देंगे, 16 में से 5 के तो 11, 11 नंबर पर आ जाता है के। नेक्स्ट हम देखें दाएं से 5वें के बाएं 10वां, तो दायां बायां दे रखा जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, तो 15, तो 15 कहाँ से है दाएं से, दाएं से 15 निकालना है तो हम क्या करते हैं 27 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 पे क्या आ जाता है एल, तो एल आंसर आ जाएगा। फिर हम देखें दाएं से 18वें के दाएं 7वां, तो दाएं से 18वें के दाएं 7वां है तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि दोनों दाएं दाएं तो 18 में 7 गए तो 11। अब 11 है जो आंसर आ रहा है वो दाएं से आ रहा है, तो अगर हम बाएं से निकालना चाहते हैं तो 27 में इसको माइनस कर देंगे, 27 में 11 गया तो 16, तो 16 पे क्या आंसर आ जाएगा पी आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पी आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है बाएं से 6वें के दाएं, बाएं से 6वें दाएं 10वां, तो बाएं से 6वें दाएं 10वां यानी बायां दायां दे रखा है दोनों को जोड़ देंगे 16, तो 16 बाएं से 16 पी आंसर आ जाएगा। दाएं से 8वें के दाएं 10वां, वो दाएं से 8वें के बाएं 10वां, तो दोनों को जोड़ देंगे 18, 18 दाएं से आ रहा है इसका मतलब 27 में से 18 कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 9, 9 का आंसर आएगा आई। इसी तरीके से बाएं से 10वें के दाएं 15वां, तो बायां और दायां दे रखा है तो दोनों हो गए 25, 25 दाएं, बाएं से 25 हो गया 22। इसी तरीके से दाएं से 16वें के दाएं 10वां, तो 16 और 10 में कितने का अंतर हो गया 6, 6 दाएं से आ रहा है तो बाएं से निकालना है तो 27 में से 6 कर देंगे तो 21, 21 पे आंसर आ रहा है यू।
दाएं से 18वें के दाएं 10वां, तो दोनों दाएं से दे रखे तो 8 आ जाएगा। दाएं से आंसर आ रहा है 8, तो बाएं से निकालना है 27 में से 8 गया तो 19, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। बाएं के 18वें के बाएं 10वां, तो बाएं के 18वें के बाएं 10वां यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8, तो 8 बाएं से 8 आंसर आ जाएगा एच। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से 6वें के दाएं 5वें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा क्या होगा। तो इस सीरीज में क्या करते हैं, जो बाएं बाएं हैं वो जोड़ देंगे, दाएं दाएं हैं वो हम माइनस कर देंगे, यानी कि बाएं से बाएं आ रहा है तो माइनस कर देंगे, दाएं आ रहा है तो प्लस कर देंगे। तो जैसे कि बाएं से 6वें के दाएं 5वें के दाएं 4 के बाएं तीसरा, तो बायां यहाँ पर दे रखा है बाएं से स्टार्ट कर देंगे, बाएं के 6वां तो 6 आ गया यहाँ पर, दायां दे रखा है तो प्लस कर देंगे, बायां दे रखा है तो माइनस करेंगे, दायां प्लस, ये दायां दे रखा है तो प्लस, बायां दे रखा है तो माइनस, तो कितना आ गया 12, तो 12 एल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, बाएं से 10वें के बाएं 6वें के दाएं 5वें के दाएं दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे बायां 10 से स्टार्ट होता है, बाएं के बायां तो माइनस हो जाएगा, फिर दायां है तो प्लस हो जाएगा, फिर दायां है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 7 11, तो 11 पे के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दाएं से 9वें के दाएं 6 के बाएं 5वें के बाएं चौथा, तो दाएं से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दाएं से 9वें के दाएं, तो दाएं में माइनस हो जाएगा 6, बाएं प्लस 5 हो जाएगा, बाएं प्लस 4 हो जाएगा, कितना आ रहा है 12। अब ये आ रहा है 12 बाएं से निकालना तो 27 में से 12 करेंगे तो 15, तो 15 आ जाएगा, यानी वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखें, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत क्रम में लिखते हैं, जैसे कि जेड से ए, इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला को लिखते हैं, तो कौन सा अक्षर दाएं से 6 के बाएं चौथा होगा, दाएं से 6 के बाएं चौथा होगा। तो दाएं बाएं के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें या जेड से ए लिखें, तो कौन सा अक्षर दाएं से 6 के बाएं चौथा, तो दाएं से 6 के बाएं चौथा यानी कि इसी तरह की सीरीज बनेगी, दाएं के 6 फिर 6 के बाएं चौथा, यानी इस तरीके 10 नंबर पे कौन सा आएगा, 10 नंबर पे क्या आ जाएगा, जे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखें, दाएं से 19वें के दाएं 6, तो अगर हमने अल्फाबेटिकल सीरीज उल्टी लिख दी यानी जेड टू ए लिख दी है, तो दाएं से 19वें के दाएं 6 यानी कि हमें माइनस करना होगा, 19 में से 6 गए तो 13, तो 13 के कहाँ से आ रहा है, ये 13 आ रहा है दाएं से, तो दाएं से 13 यानी ए से 13 आ जाएगा, एम आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इवन सीरीज। इवन सीरीज में क्या होता है, जैसे कि इवन सीरीज इस तरीके से दी जाती है कि यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा। तो ए से शुरू करते हुए यानी ए को ही हटा देना है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो डी छोड़ के सी हटा दिया, डी छोड़ के ई हटा दिया, इस तरीके से हटाते जा रहे हैं। तो ये सीरीज क्या बनेगी, जैसे बी 2 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, तो इवन सीरीज बन जाएगी। तो इसका मतलब बी डी ई इवन सीरीज बन जाती है। इनके स्थान पर ये वैसे कौन से नंबर पाएंगे, 1 2 3 यानी कि डबल हो रहा है, तो जो भी नंबर 9 नंबर पर आ रहा है डबल हो रहा है। तो हम पूछे यहाँ पर कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा, तो बायां और दायां दे रखा है, दोनों जोड़ देंगे 9, और 9 का डबल नंबर पर जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 18, तो 18 में आर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, बाएं से 13वें के बाएं 6, तो बाएं से 13वें के बाएं 6 दोनों में माइनस कर देते, कितना आता है 7। अब 7 का हम डबल करेंगे 14, तो 14 एन आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दाएं से तीसरे के बाएं 5वां, तो दायां बायां दे रखा है, इसका मतलब योग हो गया 8। अब 8 जो आंसर आ रहा है वो दाएं से आ रहा है, इसका मतलब बाएं से हमें निकालना है, तो क्या करेंगे 14 में से माइनस करेंगे 8, तो 6 का दुगना हो जाएगा 12, यानी कि एल आंसर हो जाएगा। फिर हम देखें, दाएं से 8वें के दाएं चौथा, दाएं से 8वें के दाएं चौथा, तो दोनों में डिफरेंस कितना क्या गया 4 का 4। अब ये बाएं से निकालना है तो क्या आएगा, बाएं से आ जाएगा, 14 में से 4 गए तो 10, और 10 का दुगना T20 यानी टी आंसर आ जाएगा। अब हम देखें ऑड सीरीज। ऑड सीरीज में क्या होता है, ऑड सीरीज में जैसे कि यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो सीरीज बनती है ऑड सीरीज। जैसे कि बी से शुरू करते बी काट दिया, डी काट दिया, फिर ई छोड़ के एफ काट दिया, तो बचेगा क्या हमारे पास में, जैसे कि 1 3 5 इस तरह की सीरीज बचेगी। तो सीरीज यहाँ पर 1 3 5 1 2 3, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है,
मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 से हम निकालते हैं। जैसे कि बाएं से छठे के दाएं तीसरा, तो बायां दायां दे रखा, दोनों को जोड़ दिया 9, 9 आ रहा है बाएं से, तो बाएं से 9 आ रहा है और इस तरीके की इवन सीरीज में हम निकाल रहे हैं, तो 9 दूनी 18 माइनस 1 कर देंगे यानी कि 17, क्यों आंसर आ जाएगा। फिर बाएं से 10वें के बाएं चौथा, बाएं से 10वें के बाएं चौथा क्या हो जाएगा, जैसे कि बायां बायां दोनों रखा तो अंतर कितना आ रहा है 6, 6 आ रहा है बाएं से, इसका मतलब 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 11, 11 के लिए के आ गया आंसर। इसी तरीके से दाएं से तीसरे के बाएं पांचवा, तो दाएं से तीसरे के बाएं पांचवा, तो दायां बायां आ गया तो दोनों जोड़ देंगे 8, 8 आ रहा है ये दाएं से आंसर, तो इसका मतलब हम बाएं से निकाले 14 में से 8 जाएगा तो 6, 6 का दुगुना कर दिया 12, 12 में से 1 कर दिया तो माइनस के आंसर आ जाएगा। फिर हम देखें दाएं से 13वें के दाएं छठा, तो 13 और 6 में अंतर कितने हो गया 7, ये दाएं से आ रहा है, बाएं से निकालेंगे तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 13 आंसर, यानी कि एम वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखें नेक्स्ट चीज, जैसे कि यदि प्रथम अर्धांश और दूसरे अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखें, पहला अर्धांश लिख दिया हमने एक एम टू ए और दूसरा अर्धांश लिख दिया यहाँ से जेड से स्टार्ट करके एन तक, यानी ये सीरीज बन गई एम से ए जेड फिर एन तक, तो इस तरीके से सीरीज बन रही है। तो फिर दाएं से 16वां कौन सा होगा, तो दाएं से 16वां हम देखें, दाएं से यानी एन से स्टार्ट करना है, तो 16वां स्टार्ट करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से 16 में से क्या घटाएंगे, ये 13 घटा देंगे एन टू जेड, तो 16 में से 13 घटाए तो कितना बचा 3, तो 3 नंबर पे क्या आता है सी, तो आंसर आ जाएगा। दाएं से 19वां, तो 19 में से 13 घटाएंगे 6, 6 पे क्या आता है एफ, जैसे दाएं से 21वां, 21 में से 13 घटाएंगे 8, 8 पे आ जाता है एफ। फिर दाएं से 23वां, 23 में से 13 घटाएंगे 10, 10 पे आ जाता है जे, तो जे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि दूसरी सीरीज है हमारे पास में, जैसे ए टू एम है और एन टू जेड है, यानी कि हमने सेम सीरीज लिखी है, पहला प्रथम अर्धांश है वो सेम है और दूसरा अर्धांश है वो भी सेम है, यानी कि इस तरीके से सीरीज बन रही है ए टू एम और एन टू जेड, यानी इसको सीरीज सही सीधा कर दिया है। तो दाएं से छठवा क्या होगा, दाएं से छठवा हम देखें तो दाएं से छठवा इसका मतलब क्या है, 26 में से 27 में से 6 गए तो 21 आएगा। इसमें दाएं से छठवा हमसे पूछा है। जैसे इस सीरीज में हम देखें दाएं से छठवा, दाएं से छठवा क्या है, तो दाएं से छठवा हम देखें 13 तो ये हो गया, 13 और 6 19, 19 नंबर पे क्या आता है एस आ जाता है। इसी तरीके से दाएं से नौवा, तो 13 9 22, 22 नंबर पर आता है बी। दाएं से सातवा, सातवा 13 और 7 20, तो 20 नंबर पर आता है 20। दाएं से चौथा, तो 13 और 4 17, 17 नंबर पर आता है क्यू, तो क्यू आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज बन जाएगी। दूसरी सीरीज है हमारी, जैसे कि प्रथम अर्धांश हमने उल्टा लिखा है, सेकंड अर्धांश भी हमने उल्टा लिख दिया है, यानी कि इस तरीके से सीरीज बन रही है। यहाँ पर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा मतलब कि क्या है, हम 14 में से 4 करेंगे 10, तो 10 पे जे आ जाएगा। बाएं से छठा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 8 पे आ जाएगा एच। बाएं से नौवा, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 5 पे आ जाएगा ई। बाएं से तीसरा, 14 में से 3 जाएगा तो के, तो 11, 11 कर लिए के। बाएं से 16, बाएं से 16 में हम डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि बाएं से 16 में यहाँ पर 13 माइनस कर देते हैं, 3 27 में से 3 माइनस करते हैं 24 आंसर आ जाएगा, यानी एक्स आ जाएगा। जैसे बाएं से 19वां, तो बाएं से 19वां में हम क्या है, 19 में से 13 माइनस करते हैं 6, 27 में से 6 माइनस करते हैं यू, तो ये 21 आ जाएगा। वाई से 21वां, तो इसमें से 13 माइनस करते हैं 8, 27 में से 8 माइनस करते हैं 19, तो ये ऐसा जाएगा। वाई से 15वां, तो वाई से 15वां में क्या करेंगे, 27 में से इसमें से 13 माइनस करते हैं 2, 27 में से 2 माइनस करेंगे वाई, और वाई का आंसर आ जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट हम देखें, यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, यानी कि ए टू एम, तो बाकी जो अर्धांश है वो सेम क्रम में लिखा हो, यानी एन टू जेड, तो ये सीरीज हो। प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में, बाकी सेम सीक्वेंस में लिखा हो। तो बाएं से 18वां, बाएं से 18वां में तो नॉर्मल आता है 18 आर आ जाएगा। बाएं से 23वां में डब्ल्यू आ जाएगा। बाएं से 9वां में, और बाएं से 9वां इसका मतलब हमें दाएं से बाएं से 9वां दिया हुआ है, इसका मतलब 14 में से 9 करना होगा, तो 5, और 5 पे आ जाता है हमारा ई। बाएं से 15वां, यानी 14 में से 5 जाएगा 9, 9 पे आ जाता है आई, तो ये सीक्वेंस बन जाता है।
अब हम देखें यानी ये वाला सीक्वेंस है हमारा दाएं से चौथा। दाएं से चौथे का मतलब है 27 में से 4 गया 23, 23 पे डब्लू। दाएं से 9 गया, 27 में से 9 गया तो 18, 18 पे आर आ गया। दाएं से 19वां, तो दाएं से 19वां है तो इसका मतलब 13 तो ये हो गए, और 13 और 6 यानी कि 6वें नंबर पे क्या आता है एफ। दाएं से 21वां यानी कि 21 में से 13 गए तो 8, 8वें नंबर पर आता है एच, तो एच आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो कौन सा अक्षर क्या होगा। जैसे कि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, ए टू एम तो हमारे सेम लिखे हुए हैं, द्वितीय अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिखा हुआ है यानी कि एम से जेड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बताना है हमें बाएं से चौथा। अब बाएं से चौथा देखें तो 4 आ जाएगा, बाएं से 9वां देखें तो आई आ जाएगा, बाएं से 16वां देखें तो बाएं से 16वां देखें तो 13 और 3 तो पहले 13 घटाएंगे तो 6 और 27 में 6 घटाएंगे 21, तो यानी यू आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कि दाएं तीसरे के दाएं हम देखते हैं तो 3 में से 6 जाता है तो -3 बचता है, और -3 को हम क्या कर देते हैं, -3 को हम 27 में से माइनस कर देते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है 30 तो 26 से इसमें 26 माइनस करते हैं तो 4, 4 पे आ जाता है डी, तो डी आंसर हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल केस वाले क्वेश्चन है। जैसे कि दूसरा है बाएं तीसरे के दाएं बाएं तीर छठा, तो ये -3 आता है, -3 26 में से -3 कर दें तो इसका मतलब डब्लू आ जाएगा। अब इसे हम देखें बाएं 16वें के दाएं 16वां, तो बाएं 16 के दाएं 16वां, तो 16 16 32, और 32 पे क्या आता है 26 और 6 32, एफ आ जाएगा, तो एफ आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक्सेप्शनल केस के 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, 20वें के दाएं 10वां, तो 20 और 10 30, 30 पे क्या आता है डी, 26 माइनस कर देंगे। बाएं से 4 के बाएं 7वां, तो बाएं से 4 के बाएं 7वां -3 आता है, -3 26 में से -3 गया तो डब्ल्यू आ जाएगा। दाएं से 4 के दाएं 7वां, तो दाएं से 4 के दाएं 7वां क्या जाता है -3 -3 27 में से -3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 के लिए क्या जाएगा डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन दाएं चौथा। दाएं चौथा क्या होगा, जैसे कि ये सीरीज है हमारे पास में ए टू एम और जेड टू एन, ए टू एम है और जेड टू एन है, तो इसमें हमें दाएं से चौथा पूछा है, दाएं से चौथा पूछा है इसका मतलब 13 और 4 17, 17 पे क्यों आ जाएगा। दाएं से 9वां पूछा, 13 9 20 यानी बी आ जाएगा। दाएं से 19वां पूछा है, 19वें में हम क्या करते हैं यहाँ पर 27 में से 19 कर देते हैं तो बाएं से आ जाएगा 8। दाएं से 15 पूछा, 27 में से 15 कर देंगे तो एल 12, 12 पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 16 के बीच है, तो बीच का निकालने के लिए एवरेज डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो 10 यानी जे आंसर आ जाएगा। बाएं से 2 और बाएं से 14 के बीच में है तो दोनों सेम है, तो दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ करके 2 का भाग देते हैं 8, तो 8 आ जाएगा एच। नेक्स्ट हम देखें दाएं से तीसरे के दाएं से 17वें के बीच कौन सा है, तो दाया दाया दे रखा है, दोनों जोड़ करके 2 का भाग दे दिया 10, और 10 किसमें दाएं से आ रहा है 10, तो बाएं से निकालें तो 27 में 10 गया तो 17, 17 क्यू आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें दाएं से दूसरा और दाएं से 14वें में भी अंतर देखें, तो दोनों को जोड़ के दे दिया 8, 8 दाएं से आ रहा है तो बाएं से निकालना है, 27 में 60 गया तो 19, ऐसा आंसर आ जाएगा। फिर बाएं दूसरा और दाएं तीसरा हम देखें तो दोनों क्या दे रखा है, एक बायां दे रखा है एक दायां दे रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं दाएं को बाएं में बदल दे तो 3 की जगह क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि 27 में से एक चेंज करने के लिए 27 में घटा देते हैं तो 24 आ जाएगा। अब दोनों बाएं बाएं आ गए तो दोनों को जोड़ देंगे, 24 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी 13, 13 पे आ गया n। दाएं से 4 और बाएं से 6 के बीच, तो दाएं से 4 और बाएं के 6 के बीच में हम क्या करें, दाएं से 4 को हम बाएं से क्या कर देंगे 23, 27 में से 4 गया तो 23 आ जाएगा। 23 और 6 29, 29 डिवाइड बाई 2 में हम क्या करते हैं एक बार जोड़ करके 2 का भाग देते हैं, एक बार घटा करके 2 का भाग देते हैं, तो 30 में से 2 का भाग दिया तो 15, और 28 में 2 का भाग दिया तो 14, तो बीच के 2 वर्ड आ जाएंगे यहाँ पर एन और ओ। फिर हम देखें बाएं से 5वें और दाएं से 5वां, तो दाएं से 5वें को हम बाएं से 22वां बना लेंगे, 22 और 5 27, 27 डिवाइड बाई 2 यानी कि 13 और 14 हमारा आंसर आ जाएगा एम और एन। नेक्स्ट हम देखें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में क्या होता है, जैसे कि ये सीरीज दे रखी है, इसमें पूछा जाता है कौन सा तत्व बाएं से 14 के बाएं चौथा है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे 10, 10वें नंबर पर कौन सा आता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पे आ जाएगा परसेंटेज। नेक्स्ट हम देखिए कौन सा तत्व बाएं से तीसरे के बाएं 19वें के ठीक बीच में है, तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, 11 आएगा यहाँ पर, 19 और 3 22 तो डिवाइड हो तो 11, 11 पे क्या है हमारा ई, तो ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि सीरीज रखी है हमें, इसमें हमें बताना है कि अगला वर्ड क्या आएगा, जैसे कि बी है यहाँ पर आ रहा है, फिर बी के बाद में 7 यहाँ पर है तो दोनों के बीच में अंतर कितने का 3 का, फिर 7 के बाद में एफ हम देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4 का,
फिर हम 5 का अंतर देख लेते हैं, तो 3 और 2 5, 5 के अंतर पर एल आ रहा है, तो 6 के अंतर पर क्या आएगा, 3 और 3 6, 6 के अंतर पर 1 आ रहा है, तो ये बना जाएगा इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर निकालना होता है, जैसे बना गया। फिर ये डॉलर और सी है, डॉलर और सी यहाँ से ये आ गया, यानी एक आगे से, जैसे कि डी और परसेंटेज आ गया, यहाँ पर डी और परसेंटेज। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें 9 और कॉपीराइट आ गया, 9 और कॉपीराइट। यहाँ पर हम देखें 8 और पॉइंट आ गया, तो 8 और पॉइंट। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डब्लू और ये 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स के बाद में कोई संख्या नहीं है, तो डब्लू और 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखा है 3 बीटा डॉलर, यानी 3 बीटा और डॉलर ये आ गया, यानी 3 यहाँ पर है पहले से सेकंड नंबर पर, और डब्लू यहाँ पर सेकंड नंबर पर, लास्ट से सेकंड नंबर पर। फिर सी को देखें, सी यहाँ पर है पहले से 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर, पीछे छठे नंबर पर देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6, 6 पर यू आ रहा है। इसी तरीके से इधर से परसेंटेज देखते हैं कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। तो इधर से तो परसेंट 10 नंबर पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पर आ एल, तो एल से वो क्वेश्चन है स्टार्ट होगा। फिर हम देखें बी और डॉलर, बी और डॉलर का क्रम से ले लिए यहाँ पर सी के बाद में। इसका मतलब डब्ल्यू के बाद में भी आई वाई ले लिया, तो इसके मतलब हम कहा कि डेल के बाद में जो भी आ रहा है के और जे, इनको हम ऐसे ले लेंगे पीछे वालों को, तब पीछे वाले को ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट हमें फाइंड, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, जैसे @v और ये एस लिया है। इसी तरीके से हम देखें दूसरे में डी ए डॉलर, ये सीक्वेंस में है, 8L क्यू है, तो 8L और 6 है, 8L और उसके बाद में यहाँ से 6, तो इसका मतलब ये डिफरेंस है, तो ये आंसर आ जाएगा। कुछ इसमें हम यहाँ पर देखें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या आती है और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है, तो यहाँ पर काउंटिंग करनी होगी हमें, जैसे कि इसके पहले संख्या आ रही है, बाद में सिंबल आ रहा है, इसके पहले संख्या आ रही है, बाद में सिंबल आ रहा है, इसके पहले संख्या आ रही है, बाद में सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ऐसे 3 वर्ड, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से ये अल्फाबेटिकल सीरीज है जो कंप्लीट होती है। कॉन्सेप्ट इसमें सारे आ जाते हैं।